ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 काम करने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में गरीब नहीं होता। उस व्यक्ति को कभी भी पैसों की वजह से कोई काम नहीं रुकता, उस व्यक्ति की कभी जेब खाली नहीं होती। कहते हैं जैसे व्यक्ति के कोई अच्छे या बुरे कर्म उसके भाग्य को तय करते हैं, वैसे ही हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिनको करने से ना करने से सीधा व्यक्ति की जिंदगी पर असर पड़ता है। ये कार्य व्यक्ति के बल पर, उसकी बुद्धि पर, उसके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति के लिए कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। वही ब्रह्म मुहूर्त के लिए कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, इन कार्यों को करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय करनी चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को ईश्वर से मिलाता है। ईश्वर का ध्यान करने से मनुष्य को आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय होता है। इस समय यदि कोई भी व्यक्ति भगवान से उठकर प्रार्थना करता है तो उसकी सीधी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। चाहे वो देर सवेर ही हो, लेकिन भगवान उसकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से लेकर 5:15 बजे तक का होता है। इस समय उठकर सबसे पहले काम आपको बेड पर बैठ के आंख खुलते ही आपको केवल अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर देखना है। हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और सबसे नीचे वाले भाग में भगवान गोविंद का वास होता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान सुबह उठकर मैं तुम्हारे दर्शन करता हूँ, मेरे पूरे दिन को सफल बनाइए, मेरे हर काम को सफल बनाइए। भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए। हम कहते हैं ना, जब हमारा कोई काम सफल नहीं होता सुबह उठकर हम पता नहीं हमने किसका मुंह देखा, किसके दर्शन कर लिए कि हमारा पूरा दिन खराब हुआ। किसी के भी दर्शन करने से ज्यादा अच्छा है अपने हाथों की हथेलियों को देखो और उसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और ब्रह्मा का वास होता है, उनके आप दर्शन कीजिए। आपका पूरा दिन शुभ होगा, आपका हर काम बनेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में व्यक्ति की फुर्ती भी बनी रहती है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है। एक मनुष्य को सफलता की तरफ जाना है तो ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय है जिसमें उठकर व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है जब व्यक्ति का मस्तिष्क उसके नियंत्रण में होता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। इस समय जो व्यक्ति सोता है उसके स्वास्थ्य क्षमता में कमी आती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सोए हुए व्यक्ति कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। इस समय जो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता पानी करते हैं उन लोगों के घर में हमेशा गरीबी वास करती है। ऐसे लोगों के घर से माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ का होता है, ध्यान करने का होता है। तो इस समय व्यक्ति को पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इस समय व्यक्ति को मन में कभी भी नकारात्मक बातों को लेकर नहीं आना चाहिए। इस समय व्यक्ति का जो दिमाग होता है सकारात्मक ऊर्जा से घिरा होता है। अगर व्यक्ति कोई भी नकारात्मक बातों को सोचता है या अपने मन में इस तरीके की बात लाता है तो उसका दिमाग उन्हीं चीज़ों की तरफ काम करना शुरू करता है। ना चाहते हुए भी व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों को करना शुरू कर देता है। ये व्यक्ति को जीवन में कष्ट देती है। इसलिए इस समय पर नकारात्मक बातें अपने दिमाग में भूल कर भी ना लाए। ब्रह्म मुहूर्त का समय शांति का समय होता है। मंदिर के कपाट इसी समय खुलते हैं। इस समय व्यक्ति को किसी से भी किसी तरीके की बहस नहीं करनी चाहिए। घर में शोर शराबा नहीं करना चाहिए। शोर शराबा करने से आपके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं, साथ ही आपके घर में जो देवी देवता वास करते हैं वो आपके घर से कोसों दूर हो जाते हैं। आपका भाग्य आपसे छीन सकता है। ये चीज़ें आपके सौभाग्य को आपके दुर्भाग्य में बदल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ना तो व्यक्ति को सोना चाहिए, ना ही किसी तरीके की नकारात्मक चीज़ों को मन में लाना चाहिए। ये समय सबसे सुबह उठकर केवल अपने देवी देवताओं का, इष्ट देवताओं का ध्यान करने का होता है। इस समय 2 मिनट के लिए बैठ करके अपने मन में भगवान का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें। जाप करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करते रहना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताएं प्रसन्न होती हैं। व्यक्ति का दुर्भाग्य जो होता है वो सौभाग्य में बदलने लगता है। इस समय अपने मन में सकारात्मक चीज़ों को लाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से या 4:15 से 5:30 बजे तक का होता है। इस समय व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करके अपने मन को शांत रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।